फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा बेचा जाता है और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मीडियम टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 5 ईयर्स के लिए। तो कैपिटल मार्केट ऐसी जगह है, एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर 5 साल तक और 5 साल से ज़्यादा समय तक के लिए फ़ंड प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें कि बिजनेस फर्म यूटिलाइज़ कर सकती हैं शेयर्स डिवेंचर्स इशू करने के लिए। इसके बाद आता है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जो होती है बच्चों, ये जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट इसलिए क्योंकि इसमें जो कंपनियाँ होती हैं अपनी नई सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट होती है जिसमें कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा बेचा जाता है। एग्जिस्टिंग माने जो पहले से इशू है, पुरानी सिक्योरिटीज़। अब बात आती है कि मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है उसमें जो हमने अभी पढ़ा, ये प्राइमरी मार्केट है ना, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट जिस नई नई सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में, इसमें नई सिक्योरिटीज़ इशू करने के कौन कौन से मेथड हैं, इन्हें मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कहते हैं इन प्राइमरी मार्केट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, शेयर को ख़रीदने के लिए। और प्रोस्पेक्टस में सारे डिटेल्स दिए होते हैं कंपनी के सारा बैकग्राउंड दिया होता है ना, और कंपनी के बारे में सब कुछ बताया हुआ होता है कि कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है। प्रोग्रेस और इसके बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में बताया जाता है कंपनी के, ताकि जो पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो और कंपनी की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदे। क्योंकि न्यू सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं ना, तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो बताएंगे। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में, कंपनी कितने साल से है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, इसका अच्छा बैकग्राउंड कितना है, कितना पैसा लगा है ये, और इसके पहले शेयर जो इशू कर चुकी है कंपनी, पुराने शेयर, उस पर कितना बेनिफिट दे रही है अपने शेयर होल्डर को, ये सब लिखा होता है। उसके बाद दूसरा मेथड है ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल, इसमें क्या करती है कंपनी, इसमें इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व कर लेती है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलियों को इन्वॉल्व कर लेती है शेयर को इशू करवाने के लिए। इसमें क्या होता है, ऑफ़र फॉर सेल में जो सिक्योरिटीज़ सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ये सिक्योरिटीज़ एक एग्रीड प्राइस पर यानी निश्चित मूल्य पर बिचौलियों को इशू करती है। बिचौलिए कौन होते हैं, स्टॉक मर्चेंट या बैंकर्स या स्टॉक ब्रोकर्स, जो कमीशन लेके आगे उनको सेल करेंगे, उनको बेचती है पहले कंपनी। और दूसरा जो स्टेप होता है उसमें जो बिचौलिए होते हैं वो फिर पब्लिक को बेचते हैं ये शेयर्स, पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं और इन कंपनियों के शेयर्स को बेचते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक होली लिमिटेड कंपनी है, इसने 2 लाख के इक्विटी शेयर, जिसकी एक की कीमत 10 रुपये थी, 12 रुपये में इन्वेस्टमेंट बैंकर को बेच दिया। और इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने 12 रुपये में ख़रीदा है वो पब्लिक को 20 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 8 रुपये का प्रॉफिट कमा के। फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपये, कंपनी ने इंटरमीडियरी को बेचा यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर को बेचा 12 रुपये में, और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो पब्लिक को 20 रुपये में बेच रहा है। तो इसका मतलब जो इंटरमीडियरी है वो भी प्रॉफिट कमा के पब्लिक को बेचेगा। इसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कुछ अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को इशू करना शेयर्स। जो कंपनियाँ होती हैं
वो अपने जो शेयर्स हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को इशू करते हैं। सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स का मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो सकता है, बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियां हो सकती हैं, बड़े बड़े LIC वगैरह हो सकते हैं, इनको इशू करता है। जल्दी से फाइनेंस को रेस करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट क्लाइंट को इशू किए जाते हैं शेयर्स, उनसे जल्दी पैसा मिल जाता है। इसके बाद है राइट इशू। राइट इशू का मतलब है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे जिनको पहले से कंपनी ने अपने पुराने शेयर इशू किए होते हैं, उनको कंपनी जब नए शेयर इशू करती है तो सबसे पहले उनको इनवाइट करती है शेयर इशू करने के लिए। उसको राइट इशू कहते हैं। वो उनका प्रीएम्प्टिव राइट होती है कि जब कंपनी नए शेयर इशू करे तो पहले अपने पुराने शेयर होल्डर को इनवाइट करे। अगर वो नहीं खरीदते कंपनी के नए शेयर, तब कंपनी दूसरे लोगों को, दूसरी पब्लिक को इशू कर सकती है। इसके बाद आता है EIPOs। EIPOs का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनियां होती हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर में, वो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं पब्लिक को ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू इशू करती हैं। और इसमें सेबी अपॉइंट किया जाता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। सेबी का काम तो ये देखना होता है कि जो काम हो रहा है उसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा कंपनी वो तो डाइजेस्ट तो नहीं कर रही है, या उनका पैसा लूट तो नहीं रही है। वो तो कंट्रोल के लिए होती है सेबी, है ना। तो EIPO का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी ऑनलाइन पब्लिक ऑफर करना और ऑनलाइन इनवाइट करना पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर खरीदें। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात आती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शन होते हैं, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने आज पढ़ा है कैपिटल मार्केट, जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं। इससे पहले हम मनी मार्केट पढ़ चुके थे। कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होते हैं। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन में पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पब्लिक को, फिर इनवाइट करना। ऑफर फॉर सेल मीन्स बिचौलियों के थ्रू शेयर इशू कराना, बिचौलियों को कम कीमत पे देना, फिर बिचौलिए ज़्यादा कीमत पे प्रॉफिट कमा के पब्लिक को इशू करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट क्लाइंट को कंपनी डायरेक्ट इशू करती है शेयर जब जल्दी पैसे की ज़रूरत होती है। राइट इशू मीन्स पुराने शेयर होल्डर को पहले इन्वाइट किया जाता है नए शेयर खरीदने के लिए, जब वो नहीं खरीदते तब आउटसाइडर्स को बेचे जाते हैं। EIPO का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पब्लिक को कंपनी इनवाइट करती है कि वो कंपनी के शेयर खरीदें। अच्छा बच्चों, आज हम फिर इसके बारे में, जो हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ा था, इसके डिफरेंस के बारे में भी आज ही अभी इस समय चर्चा कर लेते हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है बच्चों, ये जैसा कि हमने पढ़ा है कि मीनिंग की अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट का मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि डेट और इक्विटी रेज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं। अब कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं? बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक हो सकते हैं कैपिटल मार्केट जिन्हें कहते हैं। कॉरपोरेट बॉडीज़, कॉरपोरेट बॉडीज़ मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक हो सकते हैं जो अपना पैसा यहाँ लगाते हैं, यहाँ की कंपनियों को देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा कंपनियों को देते हैं, तो ये कैपिटल मार्केट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम मनी मार्केट की बात करें तो जो मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या 1 साल से कम होता है। और जो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी कैपिटल मार्केट वाले पार्टिसिपेंट भी होते हैं और उनमें कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, कैपिटल मार्केट में जो इंक्लूड किए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, मनी मार्केट में भी शामिल होते हैं वो, लेकिन मनी मार्केट में कुछ और भी हैं
जैसे मनी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कैपिटल मार्केट में नहीं है। बैंक्स हैं तो बैंक दोनों में होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दोनों इशू करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और दूसरी फाइनेंस कंपनी भी। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो जनरली इसमें नहीं होते, मनी मार्केट में। छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर मनी मार्केट में नहीं होते। अब हम इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करें तो कैपिटल मार्केट में जो कम कैपिटल, लेस कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, 100 रुपये है, तो कोई 10 शेयर खरीदे, 20, 100 इतने शेयर खरीद सकता है, तो इन्वेस्टमेंट कम लगानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट का खर्चा कम होता है। जबकि अगर हम इन्वेस्टमेंट आउटले मनी मार्केट में बात करें तो मनी मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट आउटले बहुत होता है। जैसे कोई कॉल करेगा, एक बैंक कॉल मनी मंगाएगा दूसरे बैंक से, तो वो हज़ारों में तो मंगाएगा ही नहीं, वो लाखों में या करोड़ों में पैसा की डिमांड करेगा। इसी तरह ट्रेजरी बिल्स भी जो इशू किए जाते हैं, मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 25,000 के मल्टीपल में इशू किए जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है मनी मार्केट में। और जहाँ तक लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट में गुड लिक्विडिटी होती है, तुरंत कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं हम अपने शेयर्स, डिबेंचर वगैरह को। और मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में इससे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। जैसे कि कहा ना कॉल मनी, तो तुरंत ही पैसा आ जाता है, तो हाई इससे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है कैपिटल मार्केट से। और जहाँ तक रिस्क की बात है तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिस्क होता है, मनी मार्केट में इतना रिस्क नहीं होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो कैपिटल मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, मनी मार्केट में रिटर्न कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। अब कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदे बेचे जाते हैं, तो कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, ये खरीदे बेचे जाते हैं। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब खरीदे बेचे जाते हैं। तो बच्चों, ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस भी आप लोग अच्छे से कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन के मेथड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार इन सब को अपनी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से भी पढ़िए और इनके अच्छे से नोट बनाइए, क्योंकि इनमें से केस स्टडी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।